ये आप भाजपा के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन महागठबंधन की सरकार में क्यों कर रहे हैं? क्या ये जनवितरण प्रणाली का घोटाला मैंने आज नया हो रहा है? इससे पहले भी तो कई बार हुआ है। तो जब आपकी सरकार बिहार में थी उसमें आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिए थे? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब जागा तभी सवेरा, ऐसा नहीं कि हम शुरू से करें। मतलब आप जागिएगा तभी जब मतलब आपका सरकार विपक्ष में रहेगा, आपका पक्ष में सरकार रहेगा तब आप नहीं जाग सकते हैं। ऐसा कोई मेरा प्रतिशोध नहीं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। मैं तो सब दिन आंदोलन तो इससे पहले बताइए ना कि जब एनडीए की सरकार थी उस समय आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। लेकिन अब यह लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो धरना प्रदर्शन दिया जाए। ये बातें आप सृजन घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिए? उस समय जो है वो एनडीए के सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस समय उसको लेकर आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया अब तक? उसमें वो आपकी सरकार में हुआ था इसलिए। ये अच्छा काम करता है तो मैं उन्हें बड़ाई भी करता हूँ। अगर मेरा विरोधी पार्टी अगर अच्छा काम करता है तो मैं उसका बड़ाई करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तेजस्वी यादव तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या को बड़ाई की अभी तक? हम तो बात बड़ाई करते थे, तेजस्वी जी का अच्छा नेतृत्व थे, अच्छा है उनमें, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बनेगा ना बने इसके बाद नहीं, लेकिन जब अच्छा करें तो मुख्यमंत्री काहे नहीं बनेंगे फिर? तेजस्वी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, तेजस्वी जी एक लायक है, हमारे बिहार के लायक हैं। और नीतीश जी तो बोल ही दिए कि अगला नेतृत्व तेजस्वी करेगा। तो मतलब आप लोग भाजपा वाला मान गया कि तेजस्वी जी जो है वो मतलब आपका नेतृत्व करेंगे बिहार के? हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे, हमारे भाजपा का नेतृत्व नहीं करेंगे। बढ़िया नेता है तो आप तो बोले कि जो बढ़िया करता है उसका हम उसको शाबाशी देते हैं, तब बढ़िया कर रहे हैं तो सरकार बना दीजिए तेजस्वी जी का। नीतीश जी उनको बनाने जा रहे हैं, वो तो कहेंगे। समर्थन आप लोग कीजिएगा भाजपा वाला? समर्थन क्यों करेंगे भाई? अब तो लड़ाई सिर्फ राजा तो भाजपा की होगी। सब बात आप बोल रहे हैं। आप पहले बोले कि हम बढ़िया करने वालों का समर्थन करते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि हम काहे समर्थन करेंगे? तो तेजस्वी जी बढ़िया कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद पर बैठाइए आप लोग समर्थन करके। नहीं, देखिए, बात ऐसा आ गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का भारत के नेता थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अटल जी हाउस में बोले थे लोकसभा में कि देश का जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है वो दुर्गा है, वो दुर्गा है पाकिस्तान से। उसमें बांग्लादेश का झगड़ा चल रहा था। यार आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में, और भाजपा के एक नेता है जो करीब 4-5 गो अपने समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लेंगे, कोरोना काल से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन का वितरण 18 महीने से नहीं होने के विरोध में आक्रोश मार्च। धरना प्रदर्शन दिनांक 23/12/2022 को। निवेदक नरेश रामतुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा बिहार पटना। भाजपा वालों की स्थिति तो आप सभी समझ ही रहे होंगे, बिहार में अब सत्ता में रहे नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? नाम क्या हुआ? हमारा लखन यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हलमत्ता गांव का। राशन उसन के लिए दिक्कत है? नहीं, राशन तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं। कार्ड बना हुआ है आपका? जी हाँ, कार्ड बना। क्या है आपका डीलर? कौन है डीलर? आपको जैसे है मुखिया जी के, मुखिया जी के पिताजी। तो कौची गला नहीं देता है आपको? गला तो मिलता है, फ्री वाला गला नहीं मिलता है। फ्री वाला नहीं मिलता है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो फ्री अनाज दिया जा रहा था पर यूनिट 5 kg गरीबों को, कि मुफ्त में अनाज मिलेगा, पैसा वाला भी राशन और मुफ्त वाला भी राशन। हालांकि ये सिर्फ फतेहपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। जन वितरण प्रणाली में घोटाला आज नया नहीं है बल्कि वर्षों पुराना है, और इसका मज़ा हर कोई लेता है। वीडियो हो, मुखिया हो, डीलर हो और एसडीओ हो, डीएम सीएम सब पैसा खाता है। जन वितरण प्रणाली का सबको पैसा जाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब धरना प्रदर्शन अचानक क्यों? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। नरेश रामतुरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, एससी फ्रंट बिहार पटना। ये बताइए किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कि मैं डूमीचट्टी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मेरे पिताजी विधायक एक ईमानदार देश का रहे हैं और बहुत बड़ी ही नेक एक इंसानियत के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में। पूरे दुनिया में दिखाया कि ऐसा विधायक विश्व पर नहीं हुआ कालीराम जैसा। इस निमित्त हमें संगठन के लोग मानते भी हैं कि नरेश जी एक अच्छे कार्यकर्ता है, संघर्ष करते हैं, और मैं भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं रखता। मेरे पापा ही ईमानदार थे, जिसको सारे दुनिया लोग जानते हैं। मैं उन्हीं का एक लड़का हूं, अभी प्रदेश का अधिकारी हूं। जब मेरे गांव में एक प्रदेश का अधिकारी के गांव में अगर मुफ्त गल्ला नहीं बंटता है तो मेरे माननीय नेता नरेंद्र मोदी के साथ मेरे ऊपर बड़ा कलंक आता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक नरेंद्र भाई मोदी का एक सिपाही हूँ डूमीचट्टी के अंदर में, और जब मेरे ही गांव में गल्ला नहीं फ्री बटा तो ये तो घोर आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको बहुत उचित समझते हुए मैंने चाहा कि उन गरीबों को जो 18 महीने से जो गल्ला नरेंद्र भाई मोदी
भेज रहे हैं और आवंटन भी उठ रहा है, परंतु आज तक किसी को भी मुफ्त राशन नहीं मिला। ये बताइए कितना डीलर है आपके यहाँ और कौन कौन है? हमारे क्या 5 डीलर हैं, 5 डीलर मिला करके कुछ दो तो सस्पेंड हैं और बाकी जो है 2 ही, एक हमारे मनोज कुमार डूमीचट्टी के निवासी हैं और एक शंकर प्रसाद यादव उस नदी के उस पार के हैं जो मुखिया जी के संबंधित हैं। इन्हीं दोनों के पास ये सारे डूमीचट्टी का आवंटन मिलता है। तो क्या ये लोग जो है वो फ्री का अनाज नहीं देते हैं गरीबों को? अगर कोई भी जनता हमारे सामने कह देगा कि मुझे फ्री अनाज मिला तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। किसी जनता से पूछिए, ये बैठे हैं, पूछिए कि फ्री गल्ला मिला या नहीं मिला। ऐसा तो सुनने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिला कि फ्री का जो उचित एक गल्ला है वो भी कभी 1 महीना के बाद मिलता है, वो भी कभी कभी पार हो जाता है, 6 महीने में 12 महीना पार होता है। इसलिए कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, गरीब लोग जाते हैं मनोज कुमार के यहाँ मांगने के लिए, वो कहता है कि अभी नहीं गल्ला आया है, 5 दिन के बाद आना। 5 दिन के बाद जाता है, अभी रुको 10 दिन बाद आना, फिर कहता है 5 दिन आओ, 10 दिन बाद आना, माने 1 महीना पूछने में लग जाता है। उस तरह से 1 महीना गायब हो जाता है और दूसरा महीना से देना शुरू करता है। इसीलिए प्रति माह 1 महीना देता, 1 महीना गायब, 1 महीना देता, 1 महीना गायब, ये स्थिति तो है। फ्री का क्या बात करते हैं? जो सही गल्ला पैसे वाला है उसमें भी तो लाचारी है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप इन सभी चीज़ों को लेकर किस किस अधिकारी से मिले आप? हमने अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए और हमने जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा, हमने आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा, हमने एडीएसओ को भी लिखा कि भाई इसको आप ले और यहाँ डूमीचट्टी में न्याय जनता को दें। इसलिए कि मैं केंद्र का आदमी हूँ, डीएम मेरा है, आईपीएस एसएसपी मेरा है, हम केंद्र से गाइड होते हैं, इसलिए इस बात को हम आगे बढ़ाए कि मेरा जनता का न्याय मिलना चाहिए। तो जब डीएम आपका है, एसएसपी आपका है, तब फिर काहे घोटाला हो रहा है? आप डीएम साहब से मिलिए कि आप मेरा आदमी है तो जाके जांच कीजिए। हाँ, तो फुर्सत में नहीं है, थोड़ा काम ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं मिल पाता हूँ, ज़्यादा काम। अच्छा ये बताइए, आप भाजपा के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन महागठबंधन की सरकार में क्यों कर रहे हैं? क्या ये जन वितरण प्रणाली का घोटाला मैंने आज नया हो रहा है? इससे पहले भी तो कई बार हुआ है। तो जब आपकी सरकार बिहार में थी उसमें आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिए थे? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब जागा तभी सवेरा, ऐसा नहीं कि हम शुरू से करें। मतलब आप जागिएगा तभी जब मतलब आपका सरकार विपक्ष में रहेगा, आपका पक्ष में सरकार रहेगा तब आप नहीं जाग सकते हैं। ऐसा कोई मेरा प्रतिशोध नहीं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। मैं तो सब दिन आंदोलन करते। तो इससे पहले बताइए ना कि जब एनडीए की सरकार थी उस समय आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, लेकिन अब यार लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो धरना प्रदर्शन दिया जाए। ये बात है। आप सृजन घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिए? उस समय जो है वो एनडीए के सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस समय उसको लेकर आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया अब तक? उसमें ये वो आपकी सरकार में हुआ था इसलिए मैंने दिया कि वो हमारे जमीन से बाहर की थी। मैं दक्षिण बिहार का, वो उत्तरी बिहार का केस था। सृजन घोटाले का जो हुआ वो उत्तरी बिहार का था, उत्तरी जिला का था, उत्तरी बिहार का था, इसलिए मैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। ये इसलिए लिया कि मेरे घर की बात है, मेरे धरती की बात है, जहाँ का मेरा कर्मभूमि है, वहाँ की लड़ाई है। तो आपके सरकार में, भाजपा की सरकार में तेल का दाम बढ़ा, एलपीजी गैस का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, महंगाई को लेकर आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिए? वो भी तो आपके आसपास के लोग जो है उसे तरसते हैं, उसको लेकर आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? इसलिए कि जो तेल का दाम है वो भारत की बस की चीज़ नहीं है, विदेशों से निर्यात होता है कच्चे माल का, वो विश्व स्तरीय मूल्यांकन पर वो दाम उसमें लगता लागू होता है, इसलिए भारत सरकार के कोई देन नहीं है तेल बढ़ोतरी। इससे पहले जब कांग्रेस के रीजन में गैस का दाम बढ़ता था तो आपके नेता जो है माथा पर सिलेंडर लेकर काहे कूदती थी? उस समय तो कहना चाहिए था ना कि ये जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, विदेशों से निर्यात होता है, ये बात तो उसमें भी आपको बोलना चाहिए था। जी जी। अब तो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो तो राज्य सरकार पर छोड़ा है कि राज्य सरकार अगर चाहती है तो अपने स्तर से वो डीजल और पेट्रोल का दाम कमा सकती है, अपने कर को, अपने टैक्स को कम करके अपने राज्य का व्यवस्था बना सकती है। ऐसा केंद्र सरकार ने योजना बनाई। तो जब राज्य में आपकी सरकार थी उस समय आप ये योजना का नियम का पालन क्यों नहीं किए थे? हाँ, ये बात सही बात है कि मैं इसलिए नहीं पालन किया कि मैं केंद्र के साथ में था। जो केंद्र की पार्टी है वो हमारी पार्टी है, तो मैं नरेंद्र भाई मोदी की विचारधारा से मिलता हूँ, इसलिए मैं विरोध करना नहीं चाहता। मतलब कांग्रेस और महागठबंधन किया तो कैरेक्टर ढीला और आप किए तो रामलीला, यही हो गया? नहीं, उसी बात। ये बताइए, आप भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो लगातार आप धरना प्रदर्शन के लिए आप बात कर रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली में घोटाला हुआ है, किसको आप दोषी मानते हैं इसको लेकर? आखिर जन वितरण प्रणाली में इतना घोटाला कैसे हुआ? जन वितरण प्रणाली में घोटाला इसलिए होता है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था जन वितरण का है, ये सक्सेसफुल व्यवस्था नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल व्यवस्था नहीं है कि इससे ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है।
इसलिए कि ज़मीन पर उतर नहीं पाया अभी तक ये। जिन लोगों को मिलना चाहिए गल्ला, उन लोगों को मिल नहीं पाता है। जो गल्ला खरीदते हैं उसको खा नहीं पाता है, वो चावल को बेच देता है दुकानदार के यहाँ। तो इसके लिए दोषी कौन है? अगर कोई अनाज उठा रहा है जाके दुकान में बेच रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? डीलर है क्या? इसलिए खाने के लायक चावल भी नहीं होता। तो आपका दोष है। आपका सरकार को देखना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार जो अनाज बांट रही है वो खाने लायक नहीं है, इस पर सवाल कीजिए। ठीक है समर जी, लेकिन जो व्यवस्था है राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है ना। दिल्ली से चावल तो नहीं आता, बिहार का तो चावल ही रहता है, हर जगह पर लोकल चावल रहता है। हाँ, तो उस व्यवस्था राज्य सरकार पर जाता है नहीं कि वो घटिया चावल कैसे बना, सड़ा हुआ गेहूं को क्यों मिला। ये तो राज्य सरकारों की बात है, ये तो केंद्र सरकार की बात नहीं कि वो बेच देता गल्ला क्यों। अगर हम सही उसको गल्ला देंगे क्यों बेचेगा, ये तो राज्य सरकार की बात है। ये आंदोलन जो है वो डीलरों के खिलाफ में है, अधिकारियों के खिलाफ में है, सरकार के खिलाफ में, किसके खिलाफ में हल्ला बोल रहे हैं? मेरा खिलाफ किसी के प्रति नहीं है। हम अलग मिट्टी के बने हैं, हम जनसेवा के मिट्टी का बने हैं। हमें किसी से विरोध नहीं है और न किसी को विरोध मानते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो मैं उन्हें बड़ाई भी करता हूँ। अगर मेरा विरोधी पार्टी अगर अच्छा काम करता है तो मैं उसका बड़ाई करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तेजस्वी यादव तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या को बड़ाई की अभी तक? हम तो बात बड़ाई करते थे, तेजस्वी जी का अच्छा नेतृत्व देते हैं, अच्छा है उनमें, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बनेगा ना बने इसके बारे में नहीं, लेकिन जब अच्छा करें तो मुख्यमंत्री काहे नहीं बनेंगे फिर? तेजस्वी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, तेजस्वी जी एक लायक है, हमारे बिहार के लायक हैं। और नीतीश जी तो बोल ही दिए कि अगला नेतृत्व तो तेजस्वी करेगा। तो मतलब आप लोग भाजपा वाला मान गया कि तेजस्वी जी जो है वो मतलब आपका नेतृत्व करेंगे बिहार के? हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे, हमारे भाजपा का नेतृत्व नहीं करेंगे। बढ़िया नेता है तो आप तो बोले कि जो बढ़िया करता है उसका हम उसको शाबाशी देते हैं, तो बढ़िया कर रहे हैं तो सरकार बना दीजिए तेजस्वी जी का। नीतीश जी उनको बनाने जा रहे हैं, वो तो कहेंगे। समर्थन आप लोग कीजिएगा भाजपा वाला? समर्थन क्यों करेंगे भाई? अब तो लड़ाई सिर्फ राजा तो भाजपा की होगी। सब बात आप बोल रहे हैं। आप पहले बोले कि हम बढ़िया करने वालों का समर्थन करते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि हम काहे समर्थन करेंगे। तो तेजस्वी जी बढ़िया कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद पर बैठाइए आप लोग समर्थन करके। नहीं, देखिए बात ऐसा आ गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का भारत के नेता थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अटल जी हाउस में बोले थे लोकसभा में कि देश का जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है वो दुर्गा है, वो दुर्गा है। पाकिस्तान से उसमें बांग्लादेश का झगड़ा चल रहा था। तो मैं विपक्ष को भी इनाम देता हूं कि अगर अच्छा काम करता है विपक्ष तो मैं उन्हें सम्मान करता हूं। इसलिए अगर तेजस्वी का नेतृत्व सही है, वास्तविकता तेजस्वी लायक है, जवान है, जुआ है, कुछ करने का उसका जुनून है, तो मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी जल्दी से उनका पद को स्वीप करें और उनको नेता बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। देखिए भाजपा का नेता बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दे तेजस्वी को। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए आप कि अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं तेजस्वी यादव मंगल पांडे से काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, रात में निकल जाते हैं, गरीबों को कंबल बांट देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नहीं, ये मैं नहीं जानता। कहे नहीं कहिएगा? नहीं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी अच्छा करें। पार्टी निकाल देगा आपको? मंगल जी वस्तुतः देश को स्वास्थ्य विभाग में बहुत आमूल परिवर्तन किए। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले। या गया में उदाहरण देख लीजिए, नया बिल्डिंग, नया भवन मगध मेडिकल में बन रहा है। कहने का मतलब उदाहरण था कि मगन पांडे जी एक तंदुरुस्त, एक अच्छा प्रशासक के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। तेजस्वी जी भी हैं, लेकिन कहने का मतलब उनके सामने वो नहीं चेहरा है, वो फिगर नहीं। मंगल जी का, पांडे का चेहरा, तेजस्वी का फिगर बहुत। अच्छा, भाजपा के आप इतने वरिष्ठ कहते हैं कि हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी, ये बताइए कि पिछली बार आपने किस सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया था? हमने सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया ही नहीं, करता ही नहीं। देखिए भाजपा के लोग आखिर काहे नहीं चाहते हैं कि शिक्षा बिहार में सुधरे? आप काहे नहीं, आप धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं डीलर के खिलाफ में, आप बच्चों को शिक्षा के लिए अस्पताल करने, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए आप स्कूल का निरीक्षण क्यों नहीं करते? मैंने निरीक्षण किया था। अभी तो बोले नहीं किया था। सरकारी भाजपा वाला मोदी जी से कम थोड़े फेंकते हैं आप। एक हमारी इस ब्लॉक के कैंपस के बाद एक अम्बेडकर बालिका कन्या विद्यालय, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग आए थे यहाँ पर चुनाव के क्रम में एक समीक्षा लेने के लिए, तो मैंने उनको वही का कन्या बालिका विद्यालय में मैंने उनको ले गया और हमारे बिहार के नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के बारे में दिखाया। तो कहा कि ये तो बहुत प्लस पॉइंट है आपका नरेश जी, फतेहपुर का अम्बेडकर कन्या विद्यालय एक सही ढंग से काम कर रही है, इस आपको सम्मान दिया जाता है कि आपने इतना अच्छा विद्यालय बनवाया है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बहुत चीज़ों के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपने सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन काहे नहीं करते हैं कि आप जो है वो फौजी लोगों का पेंशन बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया? आप धरना प्रदर्शन दीजिए कि नेताओं का पेंशन बंद हो। कब दे रहे हैं? देखिए, इस सरकार की बात है, सरकार में हमसे बड़े बड़े दिमाग रखते हैं लोग, अपना अपना तजुर्बा भी रखते हैं, अनुभवी भी होते हैं। इसमें हमसे इसमें कोई कहेंगे तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज को बचाना है, देश को बचाना है, जनता का सही सेवा करना है, तो वस्तुतः नेताओं का जो पेंशन भत्ता होता है उसको बढ़ोतरी नहीं कर उसको
घटाना चाहिए, ये मेरा घटाना क्या चाहिए? सेना का पेंशन बंद कर दिएगा, नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए जी। विधायक बनेगा उसका अलग पेंशन, सांसद बनेगा उसका अलग पेंशन, मंत्री बनेगा उसका अलग पेंशन, क्या लेगा फिर? नहीं तो वन पेंशन वन दिया है ना, अब आने के बाद राजनाथ सिंह हमारे जो गृह मंत्री है उन्हें दिया है ना सैनिकों। अच्छा, हमारा देश का सैनिक जो है नेता ज्यादा काम करते हैं कि नहीं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन तो दिए भी हैं। अच्छा, भाजपा के फतेहपुर में इतना बड़ा बड़ा सब नेता है, आप ही अकेले कहाँ आए हैं, बाकी सब कहाँ रहेगा? इसका मतलब सब नेता जो है कुछ कुछ खाता है का? देखिए ये अलग बात है। मैं ये आप ही को दिख रहे हैं, 4 गो आदमी को बैठा है, आओ सब कहाँ गया? अरे फुलवा दिखाइए थोड़ा, ये फूल आप पहन के भाजपा का नेता दिखा रहे हैं, और सब भाजपा का नेता कहाँ चला गया सब? देखिए अलग अलग बनावट होता है समर जी, व्यक्ति में अपना व्यक्तित्व ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं मिला था आप आ गए, उस सबको मिला तो साइड हो गया? नहीं, वैसी बात नहीं, हम किसी से लेता होता नहीं हूँ, देता हूँ खाली नहीं देता हूँ, देने वाला हूँ, बांटने वाला, लेने जैसे मोदी जी माइक पे देते हैं वैसे। हाँ वैसे ही देते हैं। चलिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अकेले धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर अभी 3-4 लोग बैठे हुए थे, अब एगो हो गए हैं पगड़ी बांध के बैठे हुए। क्या नाम है चचा? मेरा नाम शिवराज चौधरी है। तो अनाज नहीं मिला है? मिलता है लेकिन सही ढंग से नहीं मिलता है। कहाँ घर हुआ? डुमरी चट्टी। कितना मिलता है अनाज आपको? कार्ड बना हुआ है? कितना अनाज मिलता है? लगता है 50 किलो मिलता है। चलिए, हालांकि क्या मामला है ये, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और सबको अधिकार है अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां गड़बड़ी दिखे तुरंत आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, अधिकारियों का घेराव कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, तभी आपको अधिकार मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक तो उसे दूध भी नहीं मिलता है। तो अपनी हक के लिए आप लड़ना सीखिए, तभी आपको अधिकार मिल पाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर।